दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं बच्चों के पास और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, इस वजह से आपके लिए टाइम निकाला है ये बताने के लिए कि अगर आप भी पढ़ करके आगे बढ़ने की सोच रखते हो तो कैसे आप आ सकते हो। तो एक एक करके सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे। जी, मेरा नाम मोमिन कुशवाहा है। मैं यूपी के देवरी जिला से हूँ। इधर मैं जो विवो प्रोग्राम के तहत सेलकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें काम करता हूँ। मैं जैसे ही इंटरव्यू पर दिया, इंटरव्यू जो है इसका सेलकॉम कंपनी का इसका फैसिलिटीज़ है, मतलब विवो कंपनी द्वारा हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। हर जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद हम तो टेली डिपार्टमेंट जो है इसमें फर्स्ट डे जो भी हमने अपना टैलेंट है जो भी इस्तेमाल लिए हैं, उसके बाद उन्होंने सीनियर को देखा और मैं ट्रेनर ग्रुप में जैसे विवो के तहत ये विवो बंदा काम कर रहा है, पढ़ा लिखा बंदा होगा और उसके तहत उन्होंने ट्रेनिंग में ही सिलेक्शन कर लिया। तो अपन जितने भी न्यू जवानी होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले एक बार तालियां होनी चाहिए। और तो आप अब देखिए, अब विवो प्रोग्राम है क्या, बेसल वाला फोकेशनल कोर्स, मतलब इसमें ऑन जॉब लर्निंग आपको साथ साथ में जॉब भी कराया जाएगा, उसके बाद लर्निंग कराया जाएगा। अब इसे मान लीजिए हमने 8 घंटा काम किया, काम करने के बाद यहाँ से 1 से लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटा तक हमें कोचिंग मतलब क्लास लाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि अब बीजीटी मतलब आप ट्रांजिस्टर रेजिस्टर कैपेसिटर मान लीजिए जो आप पीसीबी सब यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, हम लोग आते हैं बस सोचते हैं कि हाँ एक कैपेसिटर है, पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं, है क्या वो, क्योंकि हमें इसी उसी चीज के बारे में हमें नॉलेज है। आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं अब यहाँ पे हमें नॉलेज मिलती है। अब वहाँ पे हम समझते हैं यहाँ पे काम किया, यहाँ पर नॉलेज। अब जब हम 3 साल बाद भी वो बैचलर ऑफ प्रोफेशनल कोर्स करके जाएंगे, जब डिग्री मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तो 3 साल बाद हमें कंपनी ढूंढनी करती है। कंपनी हमें ढूंढेगी, क्यों? क्योंकि हमें पास नॉलेज है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात बोली। जब 3 साल आप किसी चीज को देंगे, हमें जाने की होती नहीं कि हो सकता है इसी कंपनी में हमें ऑन मिल जाए। तो कई सारे जो बच्चे हैं वो होता है कि शुरुआत में वो शहर आते हैं, ठीक है, और शहर आते हैं वो एज एन वर्कर कहीं काम करते हैं। जैसे कोई कोई लोग लगता है भाई आपको 10-12 हज़ार मिल रहे हैं, हम आपको यहाँ पे 14,000 दिलाएंगे। हमारे ये पता होता है कि ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, और वो वहां जाके 1000-12,000 के चक्कर में ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनको हम समझाने के या और कम शब्दों में क्या कहना है, देखिए पहली बात कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपका फ्यूचर राइट, सिंपल बात। तो आप किसी के पैसे चक्कर में कि आप पास 2,000 ज्यादा है तो आप यहाँ पे आ जाइए, वहां पे काम करा जाएगा, एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, नहीं पता। लेकिन विवो यहाँ पे आपको काम के साथ एजुकेशन मिल रहा है और डिग्री भी मिल रहा है। आप कुछ साल बाद जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, और आप जिस दिन इस कंपनी में गए आपकी और वहां पे डिमांड होगी कि हमें 20,000-25,000 सैलरी चाहिए, वहां पूछेगा आपका डिग्री है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप क्या दिखाएंगे? और हम 2 साल से काम किए, काम एक्सपीरियंस तो है, नॉलेज और डिग्री कहाँ है आपके पास? सिंपल सी भाषा में आपको पास बीओ मतलब बैचलर और बैचलर और आपको डिग्री, एक्सपीरियंस और आपके साथ साथ में नॉलेज। अच्छा, एक जैसा आपने तो कहते हैं प्रेमी जी कर रहे हो आपके का एक आइडिया के लिए बनाया कि जब वो कंप्लीट करना है तो कितनी अर्निंग पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। देखिए जो हमारी जो नॉलेज है, अभी जो भी हमारे जो सीनियर है जो भी विवो पे था, उन्होंने नॉलेज दिया है। और जब हम लोग विवो से प्रेजेंटर में जाते हैं तो हम बड़े बड़े पोर्टल लगे हैं, लगभग मैक्सिमम सैलरी 40-50, उससे भी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी तक हमने देखा है, नॉलेज है, हमारा नॉलेज 40 से 50 होगा है, किसी की 30+ है। मतलब अभी ये नॉलेज के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना नॉलेज गेन कर रहा है, इंटरव्यू कितना बेस्ट है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर की। मेरा नाम संदीप कुमार है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा भी नाम संदीप। तो संदीप आप कैसे हैं? मैं सर एक्चुअली मैं पहली बार जब आया था तो यहाँ पहले DDGKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कोर्स चल रहा था, वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें किसी कारणवश मेरी सेहत खराब हो गई थी तो मैं कंप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं चला गया था। तो उसी के थ्रू एक सर थे, शायद मेरा नंबर उनके पास रह गया था और मैंने नंबर चेंज भी नहीं किया था, तो उसी के थ्रू मुझे जानकारी के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। और पहले तो मैं डर रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो कुछ ऐसा वैसा यहाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद स्टेशन से ही मुझे सर ने के अपने साथ लेकर गए, पूरा गेस्ट हाउस में कहाँ रुकना है, क्या खाना है, सब कुछ पूरी पूरी व्यवस्था कराए। फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर उसके बाद ज्वाइन हुई। ये बात मैं ना बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। मैं अपने सभी यूपी, बिहार, झारखंड के भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, लेकिन एक
बैकअप प्लान बना के चलो। आपने तैयारी की साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बैकअप बना के चलो, ये आने वाले टाइम में फिर आप अच्छा पैसा, अच्छा करियर कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग बच्चों से मिल ही चुके हो और आप मेरे हमारे साथ सर हैं, और सर इसलिए हैं कि अगर आप बाहरी राज्य से स्पेशली आ रहे हैं, किसी और राज्य से आ रहे हो, तो आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है ये आपको सर बताएंगे। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी वर्स। बिल्कुल संधि जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं इस जीवक प्रोग्राम से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, ऐसे कैंडिडेट हमारे पास आते हैं जिनको ठीक से एक तरह से उनको नया तरीके से आते, गांव से उनको एड्रेस पता नहीं होता है। तो ज्वाइनिंग के लिए में जो बच्चे आ रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, उनको सेंटर पर लेके आना, उनको ज्वाइनिंग कराना, तो ये हर कंपनी वाला करा देता है। लेकिन उस बच्चे को रोक के उसको एज ए जो गार्जियन की तरह सपोर्ट करना, वो बिल्कुल हमारी टीम करती है। क्योंकि मेरा ही काम होता है, जैसे एक बच्चा आ गया, सबसे पहले आने के बाद उसको यहाँ स्टे कराना, वो रुकेगा कहाँ पे, तो रुकने की व्यवस्था के लिए कंपनी की तरफ से अगर गेस्ट हाउस है बिल्कुल करा के देते हैं। उसको रूम सेम डे पे अरेंजमेंट करा के देना, ताकि उसको रूम ना खोजना पड़े। तो पहले से हम लोग रूम खोज के रखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं तो उनको रूम में सीधे वहाँ लेके जाए ज्वाइनिंग के बाद। मेडिकल सपोर्ट पे अगर भी बच्चा बीमार हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो बिल्कुल हम मेडिकल सपोर्ट उसका करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस होता है। उसके साथ में वहाँ पर उसको एडमिट कराने के बाद फिर उसको जो डिस्चार्ज भी कराना, फिर लीव अगर उसको दिक्कत आती है लीव के लिए, आप जैसे उसको छुट्टी चाहिए और उसका लाइन लेटर नहीं दे रहा है, ज़्यादा दिन की छुट्टी, तो बिल्कुल हम HR से बात कर उसकी छुट्टी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपने गाँव रह के आए। ठीक है। इसके अलावा बच्चे को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, उसमें भी हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। संदीप जी, हमारे पास जो कैंडिडेट आते हैं जो है पहले दिन से लेकर के, और जो वो वीवो कोर्स कंप्लीट कर दे तब तक हम बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। आप पढ़ना ठीक है। और जब बच्चा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, प्लेसमेंट होने के बाद, अपना एक ऑफर लेटर हमारे पास लेकर आने के, सर मेरा एज इंजीनियर की पोस्ट पे मैं 40,000 रुपये की सैलरी बना रहा हूँ, तब हमें लगता है कि हमने इसके कैरियर में बनाने में एक सपोर्ट नहीं किया ना, सपोर्ट हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा मेयर हमें कैसा मगर महसूस होता है जब बच्चे ऑफर लेटर साथ मिठाई हमारे पास लेके आते हैं, सर आपने हमें डाका भी लेके और दादी की पलेटा में लेके आया हूँ, मैं इस कंपनी में 40,000 की सैलरी पे इंजीनियर की पोस्ट पे, तब हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे पीछे की 19 बच्चे मेहनत किया, वो सफल हो गए। तो दोस्तों, ज्यादा वीडियो हम लोग लंबी नहीं करना चाहते हैं और आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, और डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो है, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो जाके देखिए। और एक और चीज है, पता है ज्यादातर मेरे व्यूअर्स हैं वीडियो देख लेते हैं, 96% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सर आप ही कुछ कहिए। बिल्कुल, आप देखिए, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, संदीप जी का चैनल है, और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए और हमारे कोर्स में जल्द ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आके ज्वाइन करिए। हम किसी बच्चे से कोर्स का कोई पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, आप आइए, आप पढ़िए, पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद।